दिल्ली में कार ब्लास्ट का एक नया वीडियो आया है सामने। रेड लाइट पर अचानक कार में हुआ धमाका। फरीदाबाद से रेड इको स्पोर्ट कार बरामद। ब्लास्ट के बाद तलाश कर रही थी पुलिस। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में पकड़ी गई लाल कार से विस्फोटक बरामद। आसपास के 10 घरों को कराया गया खाली। मौके पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। दिल्ली में अलर्ट। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी गायब। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों को विस्फोटक की तलाश। बांग्लादेश के रास्ते 3200 किलो बारूद की आई थी खेप। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। धमाके वाली कार में था आतंकी उमर। मां के डीएनए से उमर का डीएनए हुआ मैच। उमर ने जानबूझकर खुद को उड़ाया। केंद्र सरकार ने माना दिल्ली ब्लास्ट आतंकी वारदात। कैबिनेट मीटिंग के बाद जी न्यूज के सवाल पर बोले अश्विनी वैष्णव, जघन्य आतंकी घटना है। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली धमाके पर प्रस्ताव पास। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। बोले दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पीएम आवास पर मीटिंग। कैबिनेट की बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने की दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात। भूटान दौरे से लौटने के बाद घायलों से मिले। एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे थे प्रधानमंत्री। दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट। दोषियों को सजा मिलेगी, साजिश करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अफीरा बीबी का जुड़ा नाम। विस्फोट से कुछ हफ्ते पहले जैश की महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात में शामिल हुई थी। पुलवामा हमले में शामिल आतंकी उमर फारूक की पत्नी। दिल्ली में धमाके के बाद एक्शन में जांच एजेंसियां। 5 राज्यों के कई जगहों पर एनआईए की रेड। हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मेघालय में छापेमारी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में इस्लामी आतंकियों का अड्डा मिला है। आतंकी के स्लीपर सेल एक्टिव हैं। मुंबई एटीएस की आतंकी ठिकानों पर रेड। गुजरात एटीएस का आतंकी अहमद सैयद के ठिकानों पर छापा। हैदराबाद में आतंकी के ठिकाने से केमिकल बनाने का सामान बरामद। 6 दिसंबर को धमाका करना चाहता था आतंकी उमर। बाबरी विध्वंस की बरसी पर प्लान था। विस्फोटक रखकर उमर तैयारी कर रहा था। आतंकियों के निशाने पर था नई दिल्ली इलाका। पैनिक में लाल किले के पास हुआ धमाका। पुलवामा की तर्ज पर वीवीआईपी रूट में गाड़ी से टकराने का प्लान था। दिल्ली ब्लास्ट पर सबसे बड़ा खुलासा। विस्फोटक के लिए बिरयानी था कोड वर्ड। धमाके के लिए दावत शब्द का इस्तेमाल। शाहीन ने भेजा था मैसेज। धमाके से पहले मस्जिद गया था आतंकी उमर। मस्जिद में 10 मिनट रुककर निकला। मस्जिद से निकलकर लाल किला गया उमर। आतंकियों के निशाने पर थे यूपी के धार्मिक स्थल। सूत्रों के मुताबिक टारगेट पर थे अयोध्या और वाराणसी। शाहीन ने स्लीपर सेल एक्टिव किए थे। दिल्ली धमाके के बाद देश भर में हाई अलर्ट। वाराणसी, अयोध्या समेत यूपी के कई जिलों में बढ़ाई गई सुरक्षा। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस का फ्लैग मार्च। आतंकी मॉड्यूल पर अल फलाह यूनिवर्सिटी की सफाई। आतंकी मॉड्यूल से कोई संबंध नहीं। यूनिवर्सिटी में कोई विस्फोटक नहीं मिला। जांच में सहयोग कर रही है यूनिवर्सिटी। दिल्ली धमाके पर बोली पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, ब्लास्ट से हमारी कौम दागदार हुई। मासूमों को परेशान मत कीजिए, मासूमों को परेशान नहीं करें। दिल्ली में कार एसोसिएशन के लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। धमाके में हमारे लोगों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में धमाके के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। उधमपुर में NH-44 पर बढ़ाई गई सुरक्षा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अनंतनाग में कई जगहों पर पुलिस की रेड है। प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी के खिलाफ एक्शन। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन। करीब 1500 लोगों को हिरासत में लिया गया। बारामूला, डोडा, शोपियां समेत कई जगहों पर छापेमारी। महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई। पुणे से अलकायदा से जुड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गिरफ्तारी। मामले में ठाणे और मुंबई में छापेमारी। कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए। कल आएगा बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा सख्त। सीसीटीवी से ईवीएम पर रखी जा रही नजर। चुनाव के नतीजों को लेकर अभी से नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एग्जिट में बढ़त के बाद बीजेपी नेताओं ने की जश्न की तैयारी। मतगणना से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मिलकर बना रहे लड्डू। 501 किलो लड्डू कर रहे तैयार। जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह के आवास पर जश्न की तैयारी। मतगणना से पहले ही लगाए गए टेंट और कुर्सियां। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव का दावा, 14 नवंबर को आएगी महागठबंधन की सरकार। काउंटिंग में गड़बड़ी हुई तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। एग्जिट पोल को लेकर बोले तेजस्वी यादव, सभी एग्जिट पोल फर्जी। दबाव में आए सारे सर्वे। राज्य में आएगी रोजगार वाली सरकार। काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के खिलाफ एफआईआर। आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। गुजरात दौरे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, भारत की अखंडता सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। जो भी सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
उत्तराखंड में बदलती डेमोग्राफी को लेकर बोले सीएम धामी, कहा देवभूमि में डेमोग्राफी और मूल अस्तित्व को मिटने नहीं देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता यात्रा में हर दिन शामिल हो रहे हजारों लोग। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा और कवि कुमार विश्वास ने भी यात्रा में हिस्सा लिया। यूपी में अब ऑफिस में नाइट शिफ्ट में ड्यूटी कर सकेंगी महिलाएं। सरकार ने दी है मंजूरी, सीसीटीवी निगरानी जरूरी। कानपुर में रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों पर एक्शन। बांग्लादेशियों और पाकिस्तानी नागरिकों का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। नोएडा जेल से निठारी हत्याकांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली की रिहाई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ एक्शन जारी। 17 पूजा स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। थानाध्यक्षों की भूमिका की होगी जांच। जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन जमात-ए इस्लामी के खिलाफ एक्शन। 500 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा हवा का प्रदूषण लेवल। कई इलाकों में 450 के पार AQI। इस साल पहली बार गंभीर लेवल पर पहुंचा AQI। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बम की धमकी। मुंबई से वाराणसी जा रहा था प्लेन। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। गूगल और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के बीच एक अहम समझौता। गूगल मैप पर वाहनों के लिए स्पीड लिमिट की मिलेगी जानकारी। हरियाणा के फतेहाबाद में गाड़ी से मिला 1.25 करोड़ रुपए कैश। पुलिस ने गाड़ी और कैश को अपने कब्जे में ले लिया। चालक से पूछताछ में जुटी है पुलिस। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में घर में लगी भीषण आग। इलाके में दहशत। घटना में लाखों रुपए का नुकसान। कौशाम्बी में ATM में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। असम के ग्वालपाड़ा में अवैध कब्जे के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 1000 बीघा से ज्यादा जमीन को कराया गया खाली। अवैध कब्जा कर रहे थे लोग। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। पत्रकार से दबंगई के बाद पुलिस की कार्रवाई। दबंगों ने की थी पत्रकार की पिटाई। MP के भिंड में अवैध अतिक्रमण पर फिर गर्जा बुलडोजर। सरकारी जमीन को कराया कब्जा मुक्त। 15 दुकानों को गिराया गया। प्रतापगढ़ के गैंगस्टर गुलशन यादव पर पुलिस ने कसा है शिकंजा। प्रयागराज में 4 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को पुलिस ने किया कुर्क। बिहार के बाढ़ में शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला। 4 पुलिसकर्मी घायल। 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। 2 शराबी को छुड़ा कर ले गए लोग। झारखंड के पाकुड़ में घर से लाखों की चोरी। गहने और कैश लेकर फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। जालौन में पुलिस ने 25,000 के इनामी अपराधी को किया गिरफ्तार। रेप की वारदात में फरार चल रहा था यह आरोपी। इंदौर में आबकारी विभाग ने 1 साल में जब्त की है 2 करोड़ से अधिक की अवैध शराब और मादक पदार्थ। रोड रोलर चलाकर शराब को नष्ट किया गया। पंजाब के डेराबस्सी में घग्गर नदी के किनारे जंगल में पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने 2 अपराधियों को मारी गोली। दोनों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में AK-47 और रेड गैंग पर पुलिस का एक्शन जारी। 3 गिरफ्तार। गोरखपुर पुलिस ने अब तक 27 को जेल भेजा। पंजाब में नशा तस्कर के खिलाफ कार्रवाई। फाजिल्का में 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से मंगाई गई 1 किलो हेरोइन बरामद। जमुई में इंडियन ऑयल का स्टिकर लगा टैंकर से शराब की तस्करी। टैंकर से भारी मात्रा में शराब बरामद।